acid and their derivatives. अरे नहीं नहीं, नो नो नो, कांट अफोर्ड. कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स. प्रिपरेशन. आपको तो पता है कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें तो ये पहले एल्डिहाइड बनाएगा और फर्दर ऑक्सीडेशन से एसिड बनाएगा. सो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स, वी ऑलरेडी हैव डन इट. ठीक है ना. एक RX से है, याद है आपको? अगर हम ग्रिग्नार्ड बना लें मैग्नीशियम और ईथर लेकर, RMgX, और फिर उसमें CO2 से रिएक्शन करवाएं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है ना. एक है साइनाइड से. साइनाइड के हाइड्रोलिसिस करें, एसिडिक मीडियम में करें या बेसिक मीडियम में करें, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड. रिएक्शन ऐसे होती है, पहले हाइड्रोलिसिस करने पर ये CONH2 बनाता है, फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर ये COO- ये अमोनियम सॉल्ट बनाता है और इसमें से अमोनिया निकल जाती है. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप दिस रिएक्शन ऑन द इंटरमीडिएट स्टेजेस. बहुत कंट्रोल्ड हाइड्रोलिसिस करने पर हम इसे एमाइड पर लाके रोक पाएंगे, अदरवाइज रिएक्शन विल ऑलमोस्ट कम टू दिस प्लेस. तो हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट सिंगल स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है. साइनाइड इज वेरी गुड, एल्काइल साइनाइड इज वेरी गुड स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. हमने ये ऐसी रिएक्शन में यूज भी किया है कन्वर्जेंस में कई बार. ठीक है ना. Arndt-Sturt reaction. It is homologation actually. It is not the preparation but homologation of carboxylic acid. बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है. अगर मान लो हमने COOH ले लिया, इसको C14 लिख देता हूं, तो पहले अगर हम SOCl2 से रिएक्शन करें, बाद में हम डाइएजोमीथेन से रिएक्शन करें फॉलोड बाय Ag2O, और बाद में इसको हाइड्रोलिसिस कर दें, तो बीच में एक CH2 ग्रुप इंसर्ट हो जाता है. कार्बोक्सिलिक एसिड का नेक्स्ट होमोलॉग बन जाता है. वेरी इंटरेस्टिंग. मैकेनिज्म देखते हैं. सबसे पहले SOCl2 से अगर आपने रिएक्शन किया तो ये बन जाएगा COCl. फिर अगर आपने इसको डाइएजोमीथेन से रिएक्शन किया तो डाइएजोमीथेन, ये SN2TH जैसी रिएक्शन हो जाएगी. क्यों? पहले O- बनेगा, O- वापस डबल बॉन्ड बनाएगा तो Cl बाहर हो जाएगा. तो ये ऐसे यहां आ जाएगा CH2N2. ठीक है ना. CH2N2 बन जाएगा. क्लियर होगी बात? यहां से नाइट्रोजन निकल रही है, तो नाइट्रोजन के निकलने से ये R इधर आ जाएगा. ठीक है ना. नहीं, पहले ऐसे कर लो.
नाइट्रोजन निकले उसके पहले ये Ag2O क्या करता है ना, यहां से H+ निकालकर AgOH बना लेता है, H+ निकाल लेता है और ये बनाता है CH- और N+। अब यही स्लो स्टेप है, यहां से नाइट्रोजन निकलती है, नाइट्रोजन निकली तो ये जो R है ना, ये मैं आपको यहां पर ये C14 लिखना भूल गया, मतलब कार्बोनाइल का जो कार्बन है वो C14 है एक्चुअली, कार्बोनाइल कार्बन एवरीवेयर इज C14। जैसे ये निकलता है N2 वैसे ये R यहां से R- की फॉर्म में माइग्रेट कर जाता है, तो माइग्रेट करता है तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो ये नेगेटिव हो जाता है, मतलब डबल बॉन्ड हो जाता है। तो जरा देखो N2 इज आउट और अब क्या बना है बोलो, इसको बोलते हैं कीटीन। इसमें ये C14 है, क्यों? और जब हम इसको वाटर से रिएक्शन करवा देते हैं तब ये बन जाता है RCH COOH। आप देखें R माइग्रेट कर जाता दूसरी ओर, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि बीच में एक CH2 आया है, यहां पर एक CH2 आया है, ठीक है ना। सो वी कैन प्रिपेयर द नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय R-Destert रिएक्शन। इसी चार रिएजेंट को इसी सीक्वेंस में ट्रीट करने से नेक्स्ट होमोलॉग बन जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, MeCH2COOH बन जाएगा। एक बार और कर दो फिर एक CH2 आ जाएगा, क्यों? ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, जरा बोर्ड की ओर सभी देख लें, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहीं अपना एसिडिक H यूज करता है, ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहां ये एसिडिक H+ दे रहा होता है, कहीं पर इसका OH ग्रुप रिप्लेस हो रहा होता है, ऐसी रिएक्शंस भी होती है, ठीक है ना। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें CO2 निकल जाती है, ठीक है ना। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें पूरा COOH ग्रुप ही रिप्लेस हो जाता है, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें ये अल्फा पोजीशन पर अटैक करता है, COH ग्रुप से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे उन रिएक्शंस को जिनमें H निकल रहा है, एसिड इज प्लेइंग द रोल ऑफ H+ डोनर, राइट। फॉर एग्जाम्पल RCOOH on reaction with sodium metal will give RCOONA प्लस हाइड्रोजन, ठीक है ना, NaOH, NaHCO3, ठीक है ना। या अगर आपने ग्रिग्नार्ड ले लिया तो क्या बनाएगा बोलो, तब ये बनाएगा RCOO माइनस MgBr+ और प्लस मीथेन निकल जाएगी। सो दीज आर सम रिएक्शंस इन विच एसिड इज बेसिकली H+ डोनर, राइट, है जिसमें ये OH ग्रुप रिप्लेस होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल RCOH PX3 या PX5, क्यों? RCOX बन जाता है,
SOCl2 RCOCl बन जाता है, R-OH RCOOR- बन जाता है, R-NH2 RCONHR- बन जाता है, RCOOH ही अगर ले लें तो RCOOCOR बन जाता है. So these are some cases where OH group of carboxylic acid is getting replaced. में COH पूरा उड़ जाए, पूरा हट जाए. एक CO2 निकलने वाली भी डीकार्बोक्सिलेशन है, पहले भी जिक्र कर चुके हैं उसका, पहले ये पढ़ेंगे. हुंस-डिकर रिएक्शन क्या है? RCOOH अगर ले लें, Ag2O और Br2 ले लें, या AgOH और Br2 ले लें, तो RBr बन जाता है. कैसे होती है रिएक्शन? AgOH की सहायता से करें तो H2O बाहर, और ये बन जाएगा सिल्वर कार्बोक्सिलेट. देख लो, सिल्वर कार्बोक्सिलेट. ये सिल्वर कार्बोक्सिलेट Br2 पर अटैक करेगा, तो अगर ये अटैक करता है तो Br माइनस बाहर हो जाएगा, तो Br माइनस Ag प्लस के साथ मिलकर Ag Br का प्रेसिपिटेट बना लेगा. क्यों बचा? क्या बोलो? बचा एक बहुत अनस्टेबल सा ऐसा कंपाउंड, ब्रोमो कार्बोक्सिलेट टाइप. ठीक है ना? इसमें ये बॉन्ड टूटेगा, यही RDS है, ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, एक इधर और एक इधर, तो क्या बन गया? Br फ्री रेडिकल अलग हो गया और RCOO फ्री रेडिकल अलग हो गया. यहां पर R फ्री रेडिकल इधर और CO2 इधर ऐसे निकल जाता है. ठीक है ना? तो CO2 के निकलने से ये बन जाता है R फ्री रेडिकल, यही इसका इंटरमीडिएट, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट यही है. और इसको जब Br फ्री रेडिकल जो यहीं पर प्रेजेंट है वो मिल जाए तो RBr बना लेता है. अगर इफ R इज टर्शरी देन R फ्री रेडिकल इज वेरी डिफिकल्ट, तो ऐसे में एस्टर ही बनने लग जाता है. इफ R इज टर्शरी, एस्टर इज द प्रोडक्ट. उसके अलावा डिस्प्रपोर्शनेशन वगैरह जो फ्री रेडिकल के जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे होंगे. आप समझ गए क्या? ठीक है ना? यानी कि आपको COH ग्रुप हटाकर R पे फ्री रेडिकल लगाना है, और जो हेलोजन फ्री रेडिकल वहां से आएगा वो उसके साथ चिपक जाएगा. क्या? रेट ऑफ रिएक्शन Cl2 के लिए फास्ट, Br2 के लिए मोस्ट स्मूथ, I2 के लिए वेरी स्लो. ठीक है? क्लियर होगी बात? बोलो क्या मिलेगा? बोलो. MEBr. क्यों? जरा कंप्लीट करना है. आइसोप्रोपाइल COOH, टर्शरी ब्यूटाइल COOH में तो आपको पता है एस्टर बन जाएगा. इसमें बोलो क्या मिलेगा? बोलो. ETBr, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, PHCOOH. बोलो. PHBr, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड. जरा इसको देखना.
रिंग बन जाएगी, एक यहाँ है, तो ये इंट्रामोलिकुलर कर लेंगे। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्टर देन इंटरमोलिकुलर। कितने कार्बन्स की? 1 2 3 4 5, ठीक है ना? सिक्स मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। जरा बताना। ये वही है सब। और फाइनली आपका फेवरेट बताओ क्या मिलेगा इसमें, बोलो। हाँ, 2 कार्बनों का ब्रिज। इसमें स्पाइरो जैसा, क्यों? इसमें क्यूबेन। पहले भी हमने